मेले में खोई थी 8 साल की बच्ची। 65 वर्षीय बूढ़ी स्कूली रसोइया को 57 साल बाद मिला अपना घर। बिलासपुर तहसील के पजावा गांव के प्राथमिक स्कूल में बच्चों के लिए खाना पकाने वाली 65 वर्षीय रसोइया को 57 साल बाद आखिर अपना घर परिवार मिल ही गया। ये सब स्कूल की प्रधानाध्यापक की कोशिश के चलते हुआ, जब उन्होंने बूढ़ी रसोइया से उसके परिवार से बिछड़ने की दुख भरी कहानी सुनी। दुख भरी दास्तां सुनकर लोग अक्सर अफसोस तो करते हैं, लेकिन मदद के लिए आगे कोई नहीं आता। स्कूल की प्रधानाध्यापक ने मन ही मन में ये ठान ली कि वे 57 साल पहले मेले में खोई हुई 8 वर्षीय बच्ची को, अब 65 वर्षीय बूढ़ी रसोइया है, उसे अपना घर परिवार से मिलाकर ही दम लेगी। फिर ये संकल्प पूरा हुआ। जानिए क्या है पूरा मामला। वह क्या आजमगढ़ से क्या कहते हैं मुरादाबाद में बिछड़ गए थे। अब जिसने यहाँ के रायपुर के ने लिया था, उसी ने रखा था हमें, उसी ने शादी की थी, वहीं से हम इतनी उम्र हुई है हमारी। अब बिछड़े थे घर वालों से। हाँ। कितनी उम्र थी तुम्हारी? 8 साल। अब कितनी हो गई? अब तो लगा लो कितनी हो गई। तो कैसे अब बिछड़ के फिर क्या हुआ? बिछड़ के क्या हुआ, मैडम ने मिलवाया हमें, मैडम को बताया था हमने, मैडम ने अपने खोज निकलवाई हमारी। आपने क्या बताया था? मैडम को ये उन्होंने पूछा था कि आप आंटी कहाँ की रहने वाली हो तुम, तो उनसे बताया था हमने कि हमारा जिला आजमगढ़ लगता है, तो उनका भाई है वहाँ पर ही पोस्टिंग पर, तो उन्होंने अपने भाई से मतलब जानकारी निकलवाई है हमारी। आपको क्या याद था पुराना? याद था कुआ और मामा का नाम याद था बस। और भाई का नाम याद था, गाँव का नाम नंसार का था, चूटीराम। हाँ। क्या हुआ? फिर का हुआ वहीं से खोज निकली है हमारी। अच्छा। अब तो सब परिवार मिल गया हमारा। अच्छा। बस। कितने साल के बाद मिला? 49 साल के बाद। अच्छा। हाँ। 49 साल के बाद। हाँ। कहीं थी तुम आजमगढ़? और कितने दिन रह के आई हो? 1 महीने। कैसा लगा? अच्छा लग रहा था, पूरा परिवार अच्छा है, अच्छा लग रहा था। जब जहाँ जो जन्मभूमि मिल गई तो वहाँ अच्छा नहीं लगेगा है? जब बिछड़ी हुआ चीज मिल गया तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरा नाम डॉक्टर पूजा रानी है। मैं प्राथमिक विद्यालय पजावा में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और कहानी तो समझ लीजिए, आंटी यहाँ पे हमारे रसोइया के पद पे कार्यरत थी। जब मैं 2016 में आई हूँ तब से उनसे मुलाकात हुई है और काफ़ी अच्छा नेचर है उनका। तो ऐसे ही कभी अभी कुछ टाइम पहले ही हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया, मतलब सभी लोग जैसे हम लोग सब छुट्टियों में जाते थे, कहीं हमारी रसोइया भी कहीं ना कहीं जाती थी रिश्तेदारी में, तो उनसे पूछते थे, बोली मैम हम कहाँ जाएंगे, हम तो अकेले हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम तो अनाथ हैं। तो ऐसे हमने पूछा ऐसा क्यों है, मतलब क्या हुआ, तो उन्होंने अचानक से बताया कि मतलब हमें कोई मेले में मतलब खो गए थे। वो माता अपने माता के साथ आई थी किसी मेले में, तो वहाँ से उनको कोई ट्रॉफी या किसी चीज़ का लालच दे करके ले गया था कोई बुजुर्ग आदमी। फिर उसने कहीं इनको बेच दिया और उसके बाद ये अकेले ही अपना जीवन यापन किया इन्होंने। जब मुझे इनके बारे में पता चला तो मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक हुई, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को रोना भी आया, बहुत परेशान हुई कि कैसे एक लड़की जो 8 साल की है, कैसे उसने अपनी ज़िंदगी बिताई होगी, मतलब कैसे रही होगी, कैसे उसका बचपन बीता, कैसे जवान हुई, कैसे अब तो बुजुर्ग हुई वो तो काफ़ी एज हो गई उनकी, कैसे अपनी फैमिली से विदा हुई होंगी, उनके माता पिता पे क्या बीता होगा। मैं भी एक बेटी हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, हैं, तो मुझे भी बड़ा दर्द लगा और दुख लगा कि कैसे हम इनको मिलाएं, कहाँ गए हैं आंटी। तो पता चला इन्होंने कुछ चीज़ें याद ही नहीं कि चूटीदार गांव है, वहाँ ये कहीं पढ़ने भी जाती थी, छोटा सा स्कूल था, कोई मंदिर था उसके पास में, और मामा का नाम एक रामचंद्र बस याद था इनको। तो मैंने ऐसे पूछा और हमने एक डायरी पर नोट कर लिया था। हमने कोशिश करेंगे इनको बताने के कि पूछने की कि कहाँ है, कहाँ की है ये। तो पता चला आजमगढ़ की है। फिर मैंने वहाँ के सर को फ़ोन किया, मैंने मतलब ऐसे जैसे नहीं अंधेरे में तीर मारना, तो ऐसी कोशिश की। तो उन्होंने सर ने फ़ोन उठाया और बोला उन्होंने कि हम चलिए आपकी मदद करेंगे, आप जो है जो भी डिटेल है हमें भेज दीजिए। तो हमने उनकी डिटेल लिख रखी थी, डिटेल हमने उनको भेजी सर को, और सर ने और उनकी पूरी टीम ने काफ़ी मतलब बहुत अच्छे अधिकारी हैं वो लोग, उनकी क्या तारीफ़ करें, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और ढूँढ के लाया। फिर मेरे को कॉल आया कि मैम उनका परिवार मिल गया है। जब मिल गया तो हम 4 रात समझ लीजिए सो नहीं पाए कि जब तक वो अपने फैमिली से ना मिल जाए कैसा रहेगा। आंटी ठीक रहे, आंटी स्वस्थ रहे। फिर उनकी बात कराई हमने, उनके भाई से बात कराई
और बड़ा अच्छा लगा जब उनका परिवार मिल गया। मतलब क्या बताएं, वो बहुत ही इमोशनल समय था वो। और अब जब उनके भाई से मुलाकात हुई, फिर वो आंटी घर गई वहाँ पे, अपने परिवार से मिली, फिर वहाँ से वीडियो कॉल आया, आंटी ने मतलब केक भी काटा, उन लोगों ने काफी उनकी सेवा की, आंटी से बहुत लोग मिलने आए। और हमें भी वीडियो कॉल आता था हमारे पास भी कि देखिए हम लोग ऐसे यहाँ रख रहे हैं इनको, और मेरी बुआ कितनी अच्छी है, मेरी बहन कितनी अच्छी है, उनकी भाभी से बात हुई, सबसे बात होती थी। फिर अभी उनके भाई छोड़ने भी आए, तो उनसे भी मुलाकात हुई, बोली मैम बहुत अच्छा किया आपने। और उन अधिकारी वर्ग का बहुत उन्होंने शुक्रिया किया, और बहुत अच्छे अधिकारी हैं वहाँ के जिन्होंने इस तरह से मतलब सहयोग किया। तो कौन लोग थे जिनको आपने संपर्क में लिया था? और ये वहाँ के एसपी सिटी शैलेंद्र सर हैं, हाँ, और भी लोग हैं। तो उन्होंने अपनी पूरी टीम को जो है लगा करके बहुत अच्छे से प्रयास किया। और हमारी समझ से पूरी दुनिया में अगर हमारे ऐसे अधिकारी हो जाए हमारे इंडिया में, तो लोगों के कष्ट हर जाएंगे। बहुत अच्छे लोग हैं वो। तो ये कितने साल की थी जब मेले में घूमी थी? क्या पता? 8 साल की थी वो जी। तो कितने साल के बाद इनका परिवार मिला? वो उनके भाई तो बता रहे थे कि 57 साल बाद। 57 हाँ, साल बाद जी, तो लगभग ऐसे। तो आपके दिल में ये कैसे बात आई पूरी? जब आंटी ने बताया तो हमें उनका दर्द महसूस हुआ। मैं रात में सो ही नहीं पाती थी। मुझे लगता था एक छोटी लड़की जिसके साथ इतने बड़े कष्ट हुए होंगे, वो छोटी बच्ची अपने परिवार से विदा होकर के, कैसे बच्चे तो 8 साल के कपड़े भी नहीं सही से बदलना जानते हैं, वो कैसे रहे होंगे, कैसे उन पे क्या बीती होगी वो आंटी पे, किसी अनजान के साथ रही होंगी। वो एक महिला होने के नाते जब हम सोचते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कैसे उस बच्ची ने अपनी जिंदगी काटी। मुझे लगता है कि काश मैं उनका बचपन वापस ला दूं, वो अपने भाई बहन के साथ खेल सके। हाँ, बहुत बहुत मतलब ऐसा लगा। फिर जब वो गई तो हमने पूछा कि आंटी आपने गांव में क्या क्या घूमा, तो बोली हमने सब कुछ घुमा, जो स्कूल में पढ़ने जाते थे वो भी देखा, कुआं देखा, मंदिर देखा जहाँ खेलते थे हम लोग बचपन में। हाँ, तो बहुत कुछ बताया उन्होंने, और बड़ा अच्छा लगता है। काश मैं उनका बचपन वापस ला देती, बस ये लगता है मुझे। कैसे अब क्या आपको कैसा लग रहा है परिवार को मिलाने बहुत का? बहुत प्रफुल्लित। हम तो ईश्वर की कृपा मानते हैं कि कैसे मिल गए, बहुत अच्छा। हमने तो नहीं सोचा था कि हाँ मुलाकात हो पाएगी उनकी 57 साल के बाद। 57 साल के बाद, कभी नहीं। हमें तो सपना ही लग रहा है, जैसे मूवी में हम लोग देखते थे बजरंगी भाईजान में, जैसे भाईजान ने मिलवाया था सबको, बच्ची को ना, ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें नहीं लगा था कि हम कभी वो आंटी को मिलवा पाएंगे। मतलब हाँ, बस सपना और तीर ऐसे चला कि हमें लगा कि काश क्या ये सच हो पाएगा। अभी भी मुझे यकीन नहीं होता कि क्या ये सच है। जब आप लोग जैसे फोन किए हमको, तो मुझे लगता है क्या ये सच में मैंने किया है, क्या मेरे द्वारा सच में ऐसा पुण्य काम हुआ है। तो ये चीज है, बहुत अच्छा लगता है कि पुण्य काम हमारे द्वारा हुआ, ईश्वर ने चुना हमको, तो बहुत अच्छा है। आंटी खुश रहें, स्वस्थ रहें, और बस यही चाहते हैं हम, अपने परिवार के साथ रहें। वो उन्हें भी आने जाने का मौका मिलेगा अपने मायके। मतलब मायका बड़ी अच्छी चीज होती है। मायके जाओ तो सारे कष्ट हर जाते हैं, समझ लीजिए एक तरह से। आप कितने भी परेशानी में हो, तो वहां जाके जो संतुष्टि मिलती है वो अलग ही होती है। तो अब उनको ये सुख देने में हम सफल हो पाए, बहुत अच्छा रहा, और अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगता है मुझे जी।